हेलो दोस्तों, मैं जसवंत राव आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में मैं 9 से किसी भी संख्या के साथ गुणा करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं। तो चलिए, ये 2 सवाल हैं, इनको मैं हल करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर 3 है तो 7 आएगा, यहाँ पर 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 13 में से 6 गया 7, 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 8, 7 में से 1 गया 7। तो ये आ गया 77,787। और इसका जब आंसर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 3 गया 2 और 3 ऐसे ही उतार देंगे तो ये हो जाता है 32,112। इस सवाल का आंसर, मतलब दोनों सवालों को आप 4 से 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा होगा। तो यहाँ पर ऐसे ही सवाल आप इतनी ही जल्दी अगर आप हल करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को छोड़कर मत जाना और वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा वाला कमेंट लिख देना, जिससे हमें नई ऊर्जा मिले और भी वीडियो बनाने के लिए एक नई प्रेरणा मिले। तो चलिए, मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ कि हम यहाँ पर क्या करते हैं। अब इससे पहले आपको कुछ सीखना होगा, क्योंकि उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, और जो गिरकर भी समझ जाए वही रोशन सितारे हैं, वही रोशन सितारे हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर, चलिए मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ कि इन संख्याओं के साथ 9 का गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया 8,643, 8,643, 3,568। मतलब है कि दोनों संख्याओं में एक डिफरेंस दिख रहा है, दोनों संख्याओं में सिर्फ एक डिफरेंस दिख रहा है। ये वाली संख्या है बढ़ते हुए क्रम में और ये वाली संख्या है घटते हुए क्रम में। ये वाली संख्या कैसी है? घटते हुए क्रम में। दोनों संख्याओं का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप जब याद रखेंगे कि जब संख्या बढ़ते हुए क्रम में हो, जब संख्या बढ़ते हुए क्रम में हो तब हम क्या करते हैं। जैसे मान लिया ये 3,568 है और 3,568 आपको पता है 3, 5, 6, 8, मतलब है कि क्रम बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना है? 8, 6, 4, 3, मतलब है कि संख्याओं का जो मान है, संख्या की जो वैल्यू है वो घट रही है। 8, 6, 4, 3 संख्या घट रही है, 3, 5, 6, 8 मतलब संख्या बढ़ रही है। तो संख्या बढ़ने के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर लिखा है कितना? 8। इकाई के स्थान पर कितना है? 8। इकाई के स्थान पर अगर कोई भी संख्या हो, इकाई के स्थान पर अगर मान लिया 8 है तो जो गुणा करेंगे उसके इकाई के स्थान पर कितना आएगा? 2। क्योंकि 8 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए। सिर्फ आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि 8 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए। तो 8 में कितना जोड़ेंगे? 2, 10 हो जाएगा। अगर मान लिया 3 है तो 3 में कितना जोड़ें? 7, तब 10 हो जाएगा। अगर मान लिया 4 है तो 4 में कितना जोड़ें? 6, तो 10 हो जाएगा। अगर मान लिया 5 है तो 5 में कितना जोड़ें? 5। तो ये इस तरह से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि इकाई के स्थान पर हम वो अंक रखेंगे जिसको जोड़ने से 10 मिल जाए। तो यहाँ पर मान लिया 8 है तो कितना मिलेगा? 2। 3 है तो कितना मिलेगा? 7। और 4 है तो कितना मिलेगा? 6। 5 है तो 5। तो यही काम हम यहाँ पर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जब बढ़ते हुए क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है तो 8 में कितना जोड़ें? 2, 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 है तो इसको 7 मान के, इसको क्या करेंगे? 8 है तो 7 मान के, 7 है तो 6 मान के, 5 है तो 4 मान के। तो जो भी है
तो यहाँ पर 8 है, तो 8 में से मैं अभी और भी संख्याओं की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, घबराना नहीं। आपको मैं सिखाए बिना इस वीडियो को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर 8 है, तो 7 में से 6 घटाएंगे, 1 बचा। 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचा? 1। उसके बाद 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा? 1। फिर उसके बाद 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। और 3 ऐसे ही उतार देंगे तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो आपको अभी नहीं समझ में आया, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। परेशान होने की कोई ज़रूरत यहाँ पर आपको नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर फिर समझाता हूँ क्या करना है कि कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया 2345 गुणा आपको कितने से करना है? 9 से। 2345 में गुणा आपको करना है कितने से? 9 से। अब 5 है तो 5 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए? 5। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है? 5। अब 5 है तो 4 मानिए, 5 है तो कितना मानेंगे? 4। तो 4 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 0। 4 में से कितना घटेगा? 4। तो 4 में से 4 घटेगा 0। 4 में से 3 घटेगा 1। 3 में से 2 घटेगा 1 और 2 ऐसे ही उतार देंगे। क्यों? क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में है। ये क्या है? संख्या बढ़ रही है। 2 3 4 5 मतलब संख्या बढ़ रही है। चलिए मैं आपको यहाँ पर और भी प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे हमने मान लिया 4789, 4789 मतलब 4 7 8 9 संख्या का मान बढ़ रहा है। गुणा कितने से करना है? 9 से। अब 9 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए? 1 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है। मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूँ कि इकाई के अंक में 1 कम करके इसको घटाएंगे। इकाई के अंक में 1 कम करके ये वाला आगे वाला अंक घटा देंगे। तो 8 में यहाँ कितना है? 9। तो 9 को क्या मान लेंगे? 8 मतलब 1 कम कर देंगे। तो 9 8 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 8 में से 8 जाएगा 0। इसके बाद 8 में से 7 जाएगा 1। 8 में से 7 जाएगा 1। 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 और 4 ऐसे ही उतार देंगे। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। चलिए हम चेक करके दिखाते हैं कि क्या आंसर यही होने वाला है। 9 नेम 81 हासिल कितना बचा? 8। 9 नेम 81 हासिल 8। 9 अट्ठे 72, 72 और 8 कितना होता है? 80। 80 के हासिल कितना बचा? 8। और 9 सत्ते 63, 63 और 8, 63 और 8 कितना हो गया? 71। 71 की 1 हासिल कितना बचा? 7। और 9 चौक 36, 36 और 7 कितना होता है? 43। तो आंसर हमारा वही आएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि हम क्या करते हैं। अभी तो मैं सिर्फ वो उन संख्याओं को आपको सिखा रहा हूँ कि जो संख्याएँ बढ़ते हुए क्रम में हैं। जो संख्याएँ कैसी हैं? बढ़ते हुए क्रम में। मैं और भी प्रैक्टिस कराऊँगा, आपको सिखाए बिना जाने वाला नहीं हूँ। जैसे मान लिया हमने कोई संख्या ले ली 3 7 8, 3 7 8 में गुणा कर दिया कितने से? 9 से। अब देखिए यहाँ पर कितना है? 8। तो 8 में कितना जोड़ें? 8 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए? 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इकाई के अंक पर 8 है तो 2 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 4 है तो 6 आएगा, इस तरह से 2 है तो 8 आएगा, 8 है तो 2 आएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि 8 में 2 जोड़ेंगे तभी 10 होगा। तो 2 यहाँ रख दिया। उसके बाद ये कितना है? 8। इसको 1 घटा लेंगे। 8 है तो 1 घटा लेंगे। तो 1 घटाने के बाद इसको घटाएंगे। 1 घटाने के बाद इसको घटाएंगे। तो 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। 7 में से 7 घट जाएगा, कितना बचेगा? 0। अब 7 में से अब कुछ नहीं घटाएंगे। अब क्या करेंगे? डायरेक्ट घटाते चले जाएंगे। तो 7 में से 3 गया 4 और 3 ऐसे ही उतार देंगे। तो ये हो जाएगा 3402 इसका आंसर। चेक कर लेते हैं। 9 अट्ठे 72 हासिल 7, 9 सत्ते 63 और 7 70 हासिल 7 और 9 तियाँ 27 और 27 और 7 कितना होता है? 34। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर। मतलब किसी भी संख्या के साथ 9 का गुणा आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको और भी कुछ संख्याएं आप अपने मन में सोचिए कि मैं अभी वो संख्या सोच रहा हूं जो बढ़ते हुए क्रम में है। बढ़ते हुए क्रम में जैसे हमने मान लिया 5 6 8, 5 6 7, 5 6 7 में गुणा कितने का करना है? 9 से। 5 6 7 में गुणा कितने से करना है? 9 से। तो 7 है तो कितना जोड़ें? 3।
7 है तो कितना जोड़ेंगे 3। अब यहाँ पर 7 है तो 1 घटा लेंगे इससे, 7 है तो कितना घटा लेंगे 1, तो 1 घटा लेंगे तो 6, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0। अब 6 बचा है तो 6 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 5 ऐसे ही उतार देंगे तो ये हो जाएगा 5103। तो ये आपका ट्रिक होता है किसके लिए, जो संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में हों। बढ़ते हुए क्रम का मतलब है आरोही क्रम में हों। तो इस तरह से आप बढ़ते हुए क्रम को आप गुणा कर पाएंगे। तो चलिए अब हम सीखते हैं किसकी ट्रिक, जो संख्याएं घटते हुए क्रम में हैं। जो संख्याएं किस में हैं, घटते हुए क्रम में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपके लिए और भी वीडियो बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में ये आप लिख देना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए अब मैं देखता हूं कि वो संख्याएं जो घटते हुए क्रम में हों। जो संख्याएं कैसी हों, घटते हुए क्रम में। जैसे मान लिया 700, जैसे मान लिया हमने 742 गुणा कितने से करना है 9 से। 742 गुणा कितने से करना है 9 से। उधर हम क्या करते थे, 1 घटाते थे। 1 घटाने के बाद उधर हम आगे वाली संख्या को घटाते थे। यहाँ पर क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर वही काम करेंगे जो पहले किया था। इकाई के स्थान पर 2 है तो कितना आएगा 8। इकाई के स्थान पर 2 है तो कितना आएगा 8। जब संख्या घटते हुए क्रम में हो, आप ये बात याद रखना कि जब संख्या घटते हुए क्रम में हो तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो उसमें किया था वही इसमें करेंगे। तो यहाँ पर 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 होता है, तो इकाई के स्थान पे कितना आएगा 8। अब यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, तो 2 में से आप 4 को नहीं घटा सकते। 2 में से आप 4 को नहीं घटा सकते। अगर यहाँ पर 2 है, अब देखिए घटते हुए क्रम के लिए मैं आपको बता दूं, अगर मान लिया 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, इस तरह से अगर संख्याएं लिखी हुई हैं तो अगर आप यहाँ पे घटाएंगे तो इसको मानेंगे 11, इसको क्या मानेंगे 11, इसको क्या मानेंगे 12। मतलब 2 है तो 11, 3 है तो 12, अगर 4 है तो 13, और 5 है तो 14, 5 है तो 14, 4 है तो 13, 3 है तो 12। मतलब ये अपने दिमाग में आपको सोच के रखना, ये लिखने की, गुणा करने की, जोड़ने की, घटाने की ये दिक्कत ना उठाएं। तो यहाँ पर 2 है तो 2 में कितना जोड़ें 8, तो 8 रख दिया। अब ये 2 है तो हमने क्या बताया आपको, 2 है तो 11 मानिए, 3 है तो 12 मानिए, 4 है तो 13 मानिए, अगर 5 है तो 14 मानिए। 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10। अब यहाँ पर 11 मान लिया, 11 में से 4 गया कितना बचेगा 7। 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 7। यहाँ पर देखिए 4 है तो हमने क्या बताया कितना मानना है 13। 13 में से 7 गया कितना बचेगा 6। 13 में से 7 गया कितना बचेगा 6। अब जो लास्ट वाला अंक है सैकड़ा वाला, मतलब सैकड़ा हो, हज़ार हो, कुछ भी हो, सिर्फ लास्ट वाला अंक है उसमें से 1 घटाकर लिख देंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 चौक 36, 36 और 1 37 हासिल 3, 9 सत्ते 63 और 63 और 3 कितना हो गया 66। अब किसी भी संख्या के साथ आप यही वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। तो चलिए हम कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ और नए सवालों की। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कुछ और सवाल। जैसे मान लिया कोई संख्या है 739। जैसे मान लिया हमने 739 गुणा कितने से करना है 9 से। अगर 9 से गुणा करना है तो 9 में कितना जोड़ें कि 10 मिल जाए 1। 9 में से 3 घट जाएगा, लेकिन 9 में से नहीं घटाएंगे, कितने से घटाएंगे 8 में से। तो 8 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5। यहाँ पर कितना है 13, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। 13 में से 7 गया कितना बचेगा 6, और 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 6। 7 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 6। चलिए चेक कर लेते हैं। 9 नेम 81 हासिल 8, 9 तियाँ 27 और 8 35 हासिल 3,
और 9 सत्ते 63 और 3 कितना हो गया 66। तो इस तरह से आप बिल्कुल 2-3 सेकंड में ऐसे सवालों के आप आंसर ले सकते हैं, ऐसे सवालों के आंसर आप निकाल सकते हैं। तो चलिए और भी देख लेते हैं हम कुछ सवाल। 928 में गुणा कर देंगे कितने से 9 से। अब देखिए 8 है तो कितना आएगा 2, 8 है तो कितना आ जाएगा 2। 8 में से 2 घट जाएगा, लेकिन 8 में से नहीं घटाएंगे, किस में से घटाएंगे 7 में से। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 नहीं 5। 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। अब ये 12 में से 9 घटाएंगे, भाई 2 है तो 2 को 12 मान लेंगे। 12 में से कितना हो जाएगा, देखिए घटता हुआ क्रम लगातार हो तब के लिए वो बताया था कि यहाँ पर 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 9 में से 1 कम कर देंगे तो ये जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 8352। इस सवाल का हो जाएगा आंसर। आप गुणा करके देखिए, निश्चित ही आपका यहाँ पर समय बचेगा। तो और भी हम प्रैक्टिस करा देते हैं कि एक एक सवाल आपको फिर से हम प्रैक्टिस करा देते हैं। एक बढ़ता हुआ क्रम, एक घटता हुआ क्रम, और एक हम आपको करा देते हैं घटता और बढ़ता दोनों संख्याएं यहाँ पर मिक्स हो सकती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि एक संख्या ले लेते हैं कोई सी 4678 का गुणा करेंगे किसमें 9 से। एक संख्या लिया हमने ये बढ़ती हुई, एक संख्या हम लेंगे कौन सी घटती हुई। हम घटती हुई संख्या ले लेते हैं, जैसे इसी को ले लेंगे 8 7 6 4 गुणा 9, मतलब कोई सी भी आप संख्या ले लो। ये है बढ़ता क्रम, ये है घटता क्रम। एक संख्या हम ले लेते हैं 400, एक संख्या हम ले लेते हैं 736 गुणा कितने से करेंगे 9 से। 736 गुणा कितने से करेंगे 9 से। हम इन 3 सवालों को आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत धीरे से समझाकर जाने वाला हूं, क्योंकि आपको जो भी कन्फ्यूजन हो वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। देखिए 8 है तो कितना रखना है 2, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 होता है, तो 2 रख दीजिए। यहाँ पर भी देखिए 4 है तो कितना रख देंगे 6, 4 है तो कितना रख देंगे 6, और 6 है तो कितना रख देंगे 4, 6 है तो कितना रख देंगे 4। मतलब हम तीनों को साथ में हल करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि किस में क्या करना है। अब देखिए इसके आगे वाली संख्या जो है वो क्या है बड़ी है। देखिए बढ़ता हुआ क्रम है, तो यहाँ पर 8 है तो 7 में से क्या करेंगे 7 में से 7 घटा देंगे तो 0, 7 में से 7 घटा देंगे 0। ये सिर्फ आपको एक बार करना है, ये सिर्फ आपको कितनी बार करना है सिर्फ एक बार। अब यहाँ से जो भी आएगा वो घटाते जाइए। तो 7 में से 6 जाएगा 1, 6 में से 4 जाएगा 1, 6 में से क्या जाएगा 4 जाएगा 1, नहीं 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, और 4 हम ऐसे ही लिख देंगे तो ये आ जाएगा। ये होता है बढ़ते हुए क्रम का तरीका। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 8 है तो 7 में से आगे वाली संख्या घटाएंगे, 8 है तो 7 से घटाएंगे, 9 है तो 8 से घटाएंगे, 6 है तो 5 से घटाएंगे। ये बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए। तो 7 में से 6 घटेगा तो तो यहाँ पर 8 है तो 7 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 0। इसके बाद 7 में से 6 घटेगा 1, 6 में से 4 घटेगा 2, और 4 ऐसे ही उतार देंगे। जब बढ़ता हुआ क्रम हो तो 4 ऐसे ही उतार देंगे। तो चेक कर लीजिए आंसर हमारा सही है कि नहीं है। 9 8 72 हासिल 7, 9 7 63 और 7 63 और 7 70 हासिल 7, 9 छंग 54, 9 छंग 54, 54 और 7 होता है 61, 54 और 7 61 हासिल 6, 9 चौक 36 और 6 42। देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी देखिए क्या करना है। अब है घटता हुआ क्रम। अब क्या है यहाँ पर घटता हुआ क्रम। तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो होता है 10, 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होता है 10। अब 4 में से 6 नहीं घटेगा, 4 में से 6 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे यहाँ पर 4 को 13 मानना है, 2 को 11 मानना है, 5 को 14 मानना है। मतलब
उतना है एक घटाकर। तो 4 है तो 13, 6 है तो 15, 7 है तो 16। इस तरह से आप इसको मानेंगे। तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7। 13 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7। यहाँ पर 6 है तो कितना मानेंगे? 15। तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। यहाँ पर कितना है? 7। यहाँ पर कितना है? 7। 7 है तो कितना मानेंगे? 16। 7 है तो 16। तो 7 है तो कितना? 16। देखिए 7 है तो 10 जोड़िए, 10 जोड़ेंगे तो 17, एक कम करके मानते हैं। तो 17 है तो इसको 7 है तो 16, 16 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8। और यहाँ पर एक कम कर देंगे। जब आपका घटता हुआ क्रम हो तो आप यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेंगे। 9 चौक 36, 9 चौक 36 हासिल 3, 9 छंग 54, 54 और 3 57 हासिल 5, 9 सत्ते 63, 63 और 5 68 हासिल 6, और 9 अट्ठे 72 और 6 कितना होता है? 78। तो ये भी आपका हो गया आंसर। अब यहाँ पर देखिए 7 फिर 3 फिर 6, मतलब पहले बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी। तो यहाँ पर ये है कि बढ़ता भी है और घट रहा भी है। तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 6 है तो 5 में से 3 घटा देंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। 6 है तो 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पर देखिए कितना है? 3। अब यहाँ पर आप अब नहीं घटाएंगे तो 13, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा? 6। तो 6 नहीं, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा? 13 में से 7 गया 6, और 7 में से 1 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6624। तो 9 छंग 54 हासिल 5, 9 तियाँ 27 और 5 32 हासिल 3, 9 सत्ते 63 और 3 कितना होता है? 66। तो ये हो गया आपको 9 से गुणा करने का। कोई भी किसी भी संख्या के साथ आप 9 का गुणा बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको हमारा ये ट्रिक, हमारा ये तरीका, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा देना, खुद सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।